हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए PYQ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। इस ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं नीट में। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट PYQ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ध्यान क्या रखना है आपको कि रिडॉक्स जो है आपको पता है कि दो वर्ड से मिलके बना है। वन इज रिडक्शन, दैट इज रेड लिखा हुआ है उधर, एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। मतलब दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस, so that is known as redox reaction। तो यही पूछा है आपसे, which of the following is a redox reaction। evaporation of water is not a redox reaction, क्योंकि water जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। both oxidation and reduction, yes, आपका क्या है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें होता है, these are known as redox reaction। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Without losing its concentration, ZnCl2 solution cannot be kept in contact with। तो इसके लिए बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको 10th में भी थी और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एल्काइल मेटल, ये आपका लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कैडमियम के बाद कोबाल्ट, निकेल, टिन, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। ओके, इसीलिए Ag, Au, Pt, इनफैक्ट Au, Pt को आप नोबल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो हाइड्रोजन से अबव है, ठीक है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और इसमें एक और बात याद रखनी है कि नीचे से जो अगर हम ऊपर से नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। इसको आप याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी ऊपर बॉस होता है वो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ZnCl2 का सॉल्यूशन है, मतलब जिंक का सॉल्यूशन है। तो जिंक ZnCl2 का सॉल्यूशन है। तो आप देख रहे हैं कौन कौन सी मेटल है, लेड कहाँ है, लेड आपका ये जिंक के नीचे है, मतलब लेड जो है वो लेस रिएक्टिव है। चलिए एल्यूमिनियम, यस इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो जिंक क्या कर सकता है, जिंक को ये एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो आपको जिंक को एल्यूमिनियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और ये बना देगा AlCl3 प्लस Zn। ठीक है, तो ध्यान रखिए कभी भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लीजिए और आप ये देख लीजिए कि जो ऊपर है वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन जो है AU भी जिंक से नीचे है, लेस रिएक्टिव है। Ag भी जिंक से नीचे है, वो भी क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके रिएक्टिविटी सीरीज पे आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following reaction is the metal displacement reaction? Okay, PbNO3 that is lead nitrate को आपने हीट किया, केवल हीटिंग है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन जो है ये है हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सेम पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट कर रहे हो तो दिस इज ऑल्सो ये भी क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है KCl और O2 में। दिस इज ऑल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर है क्रोमिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस क्रोमियम
क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रही है, तो इसमें क्या है, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसमें, तो हमने स्पेसिफाई किया कि मेटल डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, यहाँ पर आयरन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन जो है वो आयरन से क्या आता है, नीचे आता है, तो वो आयरन उसको डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। तो दिस इज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा गया है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? देखिए, वैसे तो आपको एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की जो है B से ज्यादा है और उनके सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ध्यान रखिए जिस पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि वन बॉन्ड है तो -1, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर +1। अगर ये डबल बॉन्ड बने हुए हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो -2 और +2, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये -3 और ये +3, आप ध्यान रखिए अगर दोनों के, अगर सेम एटम के बीच में जो है बॉन्ड है तो 0-0 इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम CH4 को देखें, दिस इज मीथेन, और आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.51 होती है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1 होती है। इट मींस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आएगा, हाइड्रोजन पे कितना आएगा, इस पे +1, और यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पर फिर से आपका +1 और कार्बन पे आएगा -1। इस बॉन्ड की हेल्प से हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे आएगा -1, हाइड्रोजन पे +1 और इस पे आएगा -1। तो अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो तो कार्बन का कितना आ गया, -4। मतलब CH4 में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -4। अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज पाइरीन, ठीक है, तो आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और कार्बन की अभी हमने देखा दैट इज 2.5। तो आप देख रहे हो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्लोरीन। तो क्लोरीन पे कितना आ गया, -1, इस पे आ गया +1, इस बॉन्ड की हेल्प से -1 इस पर +1, बाकी आप सम कर लेंगे सबका, ठीक है, तो -1 यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। इस टाइप आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का टोटल कितना हो गया, +4 ऑक्सीडेशन नंबर। आप इस तरह से करेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। तो कहाँ हो गया कि CH4 दैट इज -4 और CCl4 में कार्बन की कितनी है, +4, तो C विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के इजीली क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, तो O8, ये आपकी NCERT में इसका स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। एक और गिवन है दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड दैट इज C3O2, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर गिवन है उनको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल को आप इस तरह से अरेंज कर दीजिए, 3 ब्रोमीन के एटम्स को, और यहाँ पर ऑक्टा ऑक्साइड है, तो ये हो गए आपके 6 ऑक्साइड आपकी यहाँ पे लग गई, ठीक है, और 2 जो हो गई वो इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, जो NCERT में गिवन है उन्हें एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
Which of the following reactions are disproportionation reaction? अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, एक ही एलिमेंट का, अगर जैसे ए एलिमेंट है तो अगर उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो इसी एलिमेंट, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Cu प्लस 1 ऑक्सीडेशन है, इसका Cu प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस और प्लस Cu। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और Cu+1 से कोई भी अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इट मींस फर्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आप ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MnO4 2-, MnO4 2- में अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर Mn का X और ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4 ऑक्साइड के फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का होता है 4 इंटू -2, और ये हो गया आपका इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया -2, इस पर चार्ज है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6, x की वैल्यू आ गई +6। MnO4 2- इज कन्वर्टेड इनटू MnO4-, MnO4-, तो यहाँ पे आपने रखा MnO4- का अगर आप निकालेंगे तो x और 4 इंटू -2, ठीक है, और चार्ज है -1, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू +7। मतलब इधर क्या हो रहा है, इसका MnO4 2- से MnO4- में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर है +6 और यहाँ पर आ रहा है +7। चलिए MnO2 में निकाला प्लस MnO2, ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2 इंटू 2, तो ये हो गया -4x प्लस 2 इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू आ गया +4, ठीक है। MnO2 में यहाँ पे आ गया +4, तो इसका मतलब +6 से +7 ऑक्सीडेशन और +6 से +4 दैट इज रिडक्शन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। अच्छा, KMnO4 MnO4- या KMnO4 बोथ आर सेम थिंग, यहाँ पे कितना हो गया, +7, अभी हमने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे हो गया +6 और यहाँ पे हो गया +4, तो देख रहे हैं आप +7 से +6 क्या हो रहा है, रिडक्शन, +7 से +4 क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दोनों ही केसेस में उसका रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है +7, यहाँ पर +2, +7 से +4 एक ही एलिमेंट का मतलब केवल रिडक्शन हो रहा है और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड किस ऑप्शन में है, बी में, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सब में सेम कंपाउंड्स गिवन है तो हम एक एक बार सबका निकाल लेंगे। HNO3, ठीक है, हाइड्रोजन कभी भी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होता है तो उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1, तो 1 प्लस जिसका, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन का निकालना है तो मैंने इसको x मान लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 3 एटम्स है, 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, x की यहाँ पर -6 और ये +1, तो ये आ गया आपका +5, मतलब HNO3 में कितना है, +5, ठीक है। अच्छा, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड,
ठीक है, तो ये यहाँ पर x ले लिया और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। इसमें नाइट्रोजन का आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड में आ गया +2। चलिए N2 अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में कितना होता है 0 होता है किसी भी एलिमेंट का। चलिए NH4Cl इज अ आयनिक सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट है तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो अब आप इसमें नाइट्रोजन का निकालेंगे तो नाइट्रोजन को मान लिया X। हमने बताया कि अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच है तो उसका कितना लेते हैं +1, तो 1 × 4 इज इक्वल टू +1, ठीक है, +1 इस पे चार्ज है, x इज इक्वल टू आ गया -3। इसका मतलब सबसे इसमें लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसका है HNO3 का। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो HNO3 में है, फिर किस में है नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, फिर किस में है नाइट्रोजन दैट इज N2 एंड देन है आपका NH4Cl क्योंकि इसमें कितना है, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया -3, 0, +2 एंड +5। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो दिस विल बी योर ऑर्डर। कौन से ऑप्शन में है HNO3, NO +2, 0 और ये हो गया आपका A विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 इज अ क्रोमियम परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई लाइक, बटरफ्लाई टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इस तरह से। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात मैंने बताया था अभी कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1 और यहाँ पे +1, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सेम एटम के बीच में तो इधर तो 0 आ गया, लेकिन इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम तो यहाँ पे आ गया -1, इसकी वजह से यहाँ पे आया +1, ठीक है। और यहाँ पर -2 इसकी वजह से आया +2, यहाँ पर -1 की वजह से इस पे आया +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। जब आप इन सबको सम कर लेते हो +1 +1 2 और 2 और 2 4 और ये 6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 6। तो क्रोमियम परऑक्साइड में ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है +6। अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो ये आपका 10 आता है, ठीक है, विच इज रॉन्ग क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड स्टेट में नहीं है, ये किस स्टेट में है परऑक्साइड में। तो व्हाट विल बी द आंसर, सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 2- C2O4 2- प्लस H प्लस Mn2 प्लस CO2 एंड प्लस H2, इसको आपको सबसे पहले क्या करना है बैलेंस करना हो। तो आपको देखना है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस प्लस H प्लस इट विल गिव Mn2 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर आपने निकाला x और ये -2 × 4 दैट इज -8, वहां पे गया +7, ठीक है। C2O4 दैट इज यहाँ पे निकालोगे x और x मतलब 2x और ये -8 आउट साइड जाएगा तो कितना हो गया -2, यहाँ पे आ गया +3, ठीक है। और यहाँ पर आपका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे +2 और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 4 दैट इज -4, दूसरी साइड जाएगा ये तो +4। मतलब ये इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप दो हाफ में चेंज कर लोगे, वन इज MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn +2, ये हो गई आपकी रिडक्स
रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले उस एलिमेंट को करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो Mn इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है वो आपका, अच्छा यहाँ पर क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जहां पर कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे, ठीक है, तो 4H2 ऐड कर दे। इसको करते ही आपके हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन उसके डबल हो जाएंगे, दैट इज, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल है उसके डबल, दैट इज 8H+, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गई आपकी रिडक्शन। अच्छा, अब आपको लास्ट में क्या करना है, जब आपका सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, तो चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने हो गए, +8 और -7, यहाँ पे हो गया +7 और यहाँ पे कितना है +2। तो हमारे जो चार्जेस है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या ऐड करूं, वैसे भी आपको पता है रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं वो किस साइड, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देती हूँ तो मेरी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड मैं देखती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट इज C2O4 2- इज कन्वर्टेड इनटू CO2। तो देख रही हूँ मैं यहाँ पे +3 है, यहाँ पर +4 है, तो +3 से +4 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसको बैलेंस करूंगी सबसे पहले मैं कार्बन को, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 हो गई। अब कर लास्ट रह गया मेरा चार्ज, तो चार्ज में क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो हमेशा मैं राइट हैंड साइड बैलेंस करूंगी, तो यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए ऊपर की रिएक्शन और ये वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कभी भी आप ऐड करते हो तो जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सेम होने चाहिए। यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है 2, तो आप पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, ठीक है। तो जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो गई आपकी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H प्लस 2 MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 प्लस 8H2। नेक्स्ट आप देखिए इसको करेंगे तो 5C2O4 तो माइनस, और यहाँ पे आ गया 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऐड करने पर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे कैंसिल हो गए, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 2 MnO4, ठीक है। वैसे आप ऑप्शन से ही इजीली करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 5C2O4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया आपका 16H प्लस, यहाँ पर एक और H प्लस और ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया +16H प्लस, क्योंकि इन्हीं के आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछे गए हैं। इट विल गिव 2 Mn2 प्लस 10 CO2 और 8H2, ठीक है। ये आपका ओवरऑल हो गया। तो देखिए 2 MnO4 में 2, ठीक है, और 5C2O4, C2O4 के नीचे 5 2 5 और H प्लस के नीचे 16, ठीक है। ये वाला आपको LHS साइड ही बस दे रखा है, पूछा है, तो 2 MnO4 5C2O4 2 माइनस एंड 16H प्लस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी करे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आपको बैलेंसिंग करनी होगी, ठीक है, जल्दी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कॉपर कितने में है बेटा, 0 में है, और यहाँ पर हो गया +2,
यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर इसका रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो हो रहा है। चलिए सेकेंड, इसमें सल्फर जो है वो 0 में है, यहाँ पे +4, ठीक है, और यहाँ पर +6, तो यहाँ से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सल्फर का H2SO4 का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो हो रहा है। कार्बन का जो है यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर CO2 में +4, यहाँ पर भी ये H2SO4 क्या करा रहा है, +6 से खुद कन्वर्ट हो रहा है, खुद हो रहा है रिडक्शन, खुद हो रहा है रिड्यूस, और दूसरे का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, CaF2 में +6, अब खुद भी किस में रहा, +6 में, और फ्लोरीन का हमेशा कंबाइंड स्टेट में कितना होता है, -1, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना रहा, -1, तो यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा किसी भी फ्लोरीन का, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसमें जो H2SO4 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर रहा, तो यही पूछ रहा है कि कौन से में नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, H2O2 + O3 H2O इंटू H2O + O2, मतलब H2O2 + O3, ये आपका हो रहा है H2O + 2O2, ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 से इसमें चेंज हो रहा है 0 में, मतलब खुद का क्या हो रहा है, खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ से 0 से -2, तो इसका क्या करा रहे हैं, ये ऑक्सीजन का क्या करा रहे हैं, रिडक्शन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उन्हें कहते हैं हम क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 यहाँ पर किसका काम कर रही है, वैसे भी देख रहे हैं आप 0 से -2 में कन्वर्ट कर रही है ऑक्सीजन को, तो क्या कर रही है, रिडक्शन करा रही है, तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड देख लेते हैं, H2O2 + Ag2O, it will give 2Ag plus H2O plus O2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो H2O2 यहाँ पर +1 में है सिल्वर, और यहाँ पर 0 में है, ठीक है, और H2O2 अगर हम देखें तो यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर खुद अपना क्या करा रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, खुद अपना क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसको क्या करा रहा है, रिडक्शन, ठीक है, तो जब वो दूसरे का रिडक्शन कराए और खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो क्या कहते हैं, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही पूछा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली, तो रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है दोनों रिएक्शन में, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इन 1 and 2, ठीक है, तो सी विल बी योर आंसर। देख लीजिए आप इस तरह से करके देख सकते हैं, जिसका रिडक्शन जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो, तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज FeCl3, Fe कितने में है, 3+, और Sn में है +2, मतलब ये क्या होगा, रिड्यूस हो सकता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में कन्वर्ट होना चाहेगा, और Sn+2 किस में कन्वर्ट होना चाहिए, Sn+4, तो ये इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो जाएंगी, इसलिए इसको हम साथ में नहीं रख सकते। सिमिलरली AgCl2 यहाँ पे कितना हो गया, +2, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, +1 में, और Sn+2 इसमें Sn+2 होगा, तो Sn+2 किस में कन्वर्ट, सिमिलरली आपका यहाँ पर भी देख सकते हैं, AgCl2 में Ag2+, और यहाँ पर Sn+2, तो Ag2+ कन्वर्ट होना चाहेगा Ag+ में, और Sn+2 कन्वर्ट हो जाना चाहेगा Sn+4 में, तो इसको भी हम साथ में नहीं रख सकते। FeCl2 और SnCl2, यस, FeCl2 में Fe2+, ठीक है, और SnCl2 जो है वो Sn2+ जो है वो आपका Sn+4 में, और ये भी
तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, तो ये दोनों ही काम करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनको हम साथ में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम नेचर है। ठीक है, FeCl3 तो यहाँ पे +3 और Ki जो है वो I2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, और आयरन आपका +3 से +2, मतलब इसका होगा क्या, रिडक्शन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब रिएक्शन हो सकती है, इसलिए इसको भी साथ में नहीं रखेंगे। तो क्या हो गया आंसर, FeCl2 और SnCl2 को आप एक साथ रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही क्या काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mixture of potassium chlorate, oxalic acid, okay, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, KClO3 is a potassium chlorate, oxalic acid that is, आप इसको H2C2O4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड that is H2SO4 को आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, KClO3 जो है वो KCl में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और C2O4 CO2 में कन्वर्ट होता है फाइनली, और K2SO4 ठीक है प्लस H2। तो ये आपको रिएक्शन, तो KClO3 का यहाँ पर अगर आप इसको माना 1, ठीक है, एल्कलाइन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, इसका निकालना है X, ऑक्सीजन जो है वो -2 में रहता है, 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आ गया -2 और ये आ गया आपका +5, ये आ गया +5। C2O4 में जो इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, +2, और यहाँ पर 2x -2 इंटू 4, यहाँ पे आ गया +3, सल्फर का आपका +6। ठीक है, तो इस तरह से KCl का कितना आता है, पोटेशियम का +1, तो इसका हो गया -1। ठीक है, ये हो गया +4 और यहाँ पर +6। देख रहे हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें है, यहाँ पे +5 से किसमें चेंज हो रहा है, क्लोरीन का -6, मतलब 6 का चेंज आ रहा है। ठीक है, जबकि C2O4 में +3 से +4 1 का चेंज आ रहा है, और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो उसमें यही पूछा गया है कि विच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो कौन सा एलिमेंट है वो, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। ठीक है, PO4 3- में सारे के सारे जो है वो ऑक्साइड स्टेट में है, सल्फर का SO4 2- में, और Cr2O7 2- में क्रोमियम का पूछा गया है। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिए जिसमें पूछा गया है। तो आपको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको X एज्यूम कीजिए। ठीक है, ऑक्साइड स्टेट में ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है, -3, यहाँ पे हो गया X -8 इज इक्वल्स टू -3, यहाँ पे आ गया X, और ये यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आ गया +5, मतलब फास्फोरस का PO4 3- में कितना चार्ज आ गया, +5। चलिए सल्फर का देख लेते हैं, X, ठीक है, ऑक्सीजन 4 इंटू -2 ऑक्साइड स्टेट में है, इज इक्वल्स टू कितना, -2 चार्ज, X इज इक्वल्स टू कितना आ गया, +6। ठीक है, अब Cr2O7 2- में देख लेते हैं, क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो 2x ले लेंगे। ठीक है, प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे आ गया -2 इंटू 7 दैट इज -14, और यहाँ पे आएगा तो +12, तो ये आ गया 2x, यहाँ पे इस -14 को इधर ले लेते हैं, +14 -2 दैट इज 12, और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो Cr2O7 दैट इज डाइक्रोमेट आयन, इसमें भी कितना आ गया, +6। तो आपसे इनमें पूछा गया है कि क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉस्फोरस के फॉस्फेट का कितना है बेटा, +5, और सल्फर का सल्फेट में +6, और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का दैट इज +6। तो डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
number of moles of MnO4 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium. तो MnO4 minus इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है FeC2O4 2 minus is converted into in acidic medium, तो H plus ले लिया हमने. MnO4 ध्यान रखिए, MnO4 माइनस जो है पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में. और FeC2O4 जो आयरन है वो आपका हो जाएगा Fe3+ में, और C2O4 कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज इन जो 2 में. ठीक है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर लग रहा है आपको, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है +7 से +2, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो ये ऑक्सीडेशन मतलब इट विल एक्ट एज अ +2 से +7 से +2, तो ये हो रहा है आपका क्या रिड्यूसिंग रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और इसका +3 से C2O4 का +3 से +4 में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो इसमें लग जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये क्या कहता है, ये कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, दैट इज N इंटू V, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. अगर मैं नॉर्मेलिटी को चेंज करूं, मैं नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में चेंज करूं, तो M इंटू N फैक्टर इंटू वॉल्यूम, और M इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन से वैल्यूज गिवन है, मोलारिटी के टर्म्स में गिवन है या आपको नॉर्मेलिटी के टर्म्स में गिवन है, तो आप उस तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ N फैक्टर है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है MnO4, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू N फैक्टर ऑफ MnO4. ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 2 माइनस FeC2O4 फेरस ऑक्सिलेट, सॉरी इट्स नॉट 2 माइनस, यहाँ पर आपका ओनली 2. ठीक है, आपका हो गया FeC2O4 इज फेरस ऑक्सिलेट, आयन नहीं है, और यहाँ पर हो गया आपका इंटू N फैक्टर ऑफ FeC2O4. ठीक है, N फैक्टर ऑफ दिस इज N फैक्टर ऑफ FeC2O4. ठीक है, चलिए अब मैम N फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखिए N फैक्टर के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन ऑफ N फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि उसका जितना चेंज हो रहा हो ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स. तो जैसे अगर मुझे इसका निकालना है MnO4 माइनस का, तो यहाँ पे कितना है +7 से कितने का चेंज आ रहा है +2, मतलब 5 का चेंज आ रहा है, और इसमें एटम्स में कितने हैं Mn के 1, तो 5 इंटू 1 मतलब MnO4 माइनस का जो N फैक्टर आ गया वो कितना आ गया 5. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपसे कैलकुलेट करवाए हैं MnO4 माइनस के. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 इज गिवन लाइक 1, और N फैक्टर ऑफ FeC2O4, अगर आपको FeC2O4 का N फैक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, N फैक्टर ऑफ FeC2O4, C2O4 किस में चेंज हो रहा है +3 से +4, मतलब 1 का चेंज, और यहाँ पे एटम्स कितने हैं 2, कार्बन के एटम्स कितने हैं 2, तो इसलिए इसका N फैक्टर कितना आ गया 2. देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4, ठीक है 1,
और यहाँ पर एटम कितने हैं 2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2 into 1, तो ये आ गया 2। तब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आयन, तो हो गया 2/5 दैट इज 0.4। चलिए देख लेते हैं कोई ऑप्शन है। ये हो गया आपका डी विल बी योर आंसर। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को भी आपको बेहद इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता? चलिए, तो यहाँ पर -1 है। ध्यान रखिए, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कर सकता है, ठीक है। सॉरी, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में स्टेट में है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कभी भी दोनों का काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पर -1 है और आपको पता है ऑक्सीजन की -2 टू आपका कितना भी +1 +2, ठीक है। तो ये भी होती हैं मोस्ट कॉमनली। वैसे तो 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो 16 ग्रुप का कहाँ तक आ सकता है, +6 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये -1 मतलब ये मिड में है, ना तो ये मिनिमम है, ठीक है, और नहीं मैक्सिमम है। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H3PO4 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन कभी भी किसी नॉन मेटल के साथ है तो 1 लेते हैं उसको, ठीक है। 1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉस्फोरस का आपको निकालना है X, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे X इज इक्वल टू +5, ठीक है, यहाँ पे आ गया +5, ठीक है। तो फॉस्फोरस क्योंकि 15 ग्रुप का एलिमेंट है और 15 ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है दैट इज -3 टू +5, मतलब ये अपनी क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये केवल क्या कर सकता है, अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। मतलब रिड्यूस मतलब इट विल एक्ट एज अ ओनली अगर ये अपने आप को रिड्यूस कर सकता है तो ये हमेशा किसकी तरह काम करेगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सिमिलरली यहाँ पे H2SO3 का अगर सल्फर का निकालोगे तो कितना आएगा, +4। इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम कितनी है, 16 ग्रुप का जो रहता है -2 टू +6, मतलब ये मिड में आ रहा है। तो ये भी दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। HNO2 यहाँ पर इसका आ गया कितना, +3, हाइड्रोजन कितना 1 और इसका X, और ऑक्सीजन का 2 into -2, ठीक है। तो इसका आ गया कितना, +3, इधर आ गया +3, मतलब, और ये 15 ग्रुप का मैंने बताया -3 टू +5, ये भी किसका काम कर सकता है, दोनों का कर सकता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट और देख लिया कि अगर कोई एलिमेंट अपनी मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर कोई हाईएस्ट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो केवल आपका एक ही रिएजेंट का काम करेगा, आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं कर रहा, तो H3PO4 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ब्रोमीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे Br2 है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर H कितना 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना -2, और इसका निकालना है आपको 0, यहाँ पे आ गया X का आ गया +1, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन आ गया +1, ठीक है। HBr हाइड्रोजन का +1 और इसका -1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि ये इनमें से कौन सा, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, दोनों हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनाइंस। चलिए SO3 माइनस, H2O4 माइनस और H2O6 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया सल्फर X और ऑक्सीजन का कितना होता है
3 इंटू -2 और ये आपका हो गया -2 जो है वो चार्ज है, यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू +4। तो सल्फाइड रेडिकल में +4। ओके, H2O4 जिसका निकालना है आपने उसको x ले लिया तो 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे हो गया कितना -8 इधर गया तो +6 और x इज इक्वल्स टू 2x और यहाँ पर -2 और यहाँ पर +8 आ गया आपका +6 और x इज इक्वल्स टू +3। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2x 6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे आ गया 2x और ये आ गया आपका 10, x इज इक्वल आ गया कितना +5। तो ये आ गया आपका +3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की H2O6 में है, H2O6 2 माइनस, देन SO3 2 माइनस में है, लास्ट में है H2O4 2 माइनस। तो क्या आंसर हो गया आपका? B विल बी योर आंसर। ठीक है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। देखिए Fe3O4 क्या है? Fe3O4 is a mixed oxide of FeO, ferrous oxide and Fe2O3। फेरस और फेरिक ऑक्साइड की ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है, इसे फेरस और फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए, तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयरन का निकालना है, तो उतना उसको x ले लेते हैं तो 3x। ऑक्सीजन का जनरली अगर पेरोक्साइड स्टेट या सुपर ऑक्साइड वगैरह में ना हो तो कितना होता है -2, ये हो गया आपका कितना 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 8/3। यही आपसे पूछा गया है, तो कितना आ गया 8/3 आयरन का Fe3O4 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन गिव्स। ठीक है, तो आयोडीन की रिएक्शन इसके साथ सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2H2O3। ठीक है, Na2H2O3 क्या बनता है? सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है Na2S4O6 प्लस NaI प्लस Na। तो दिस इज थायोसल्फेट, और ये होता है सोडियम, दिस इज सोडियम। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट और इसे कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है। ठीक है, टेट्राथायोनेट। ये बोल रहा है आयोडीन विल गिव्स, तो टेट्राथायोनेट आयन। ठीक है, टेट्राथायोनेट आयन आपको मिलता है। ये रिएक्शन आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको वैसे भी आपको लर्न कर लेना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The oxide which cannot act as a reducing agent is। देखिए, मैंने बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों का काम नहीं कर सकता, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। तो देखते हैं, CO2 में कार्बन का कितना है +4 और ग्रुप 14 में जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, मिनिमम होता है -4 और मैक्सिमम होता है +4। मतलब कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों का काम नहीं कर सकता। ठीक है, ClO2 आपका क्लोरीन, ठीक है, -2 इंटू 2 दैट इज ये भी +4 में, ये आपका मिडिल में है। यहाँ ग्रुप 17 की क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, -1 to +7 तक वेरी करता है, तो मिडिल में आ रहा है +4, तो ये दोनों का काम कर सकता है। NO2 यहाँ पे -2 इंटू 4, यहाँ पे +4 आ रहा है। हमने ग्रुप 15 का बता रखा है कि ग्रुप 15 में -3 to +5
+5, तो ये भी बीच में आ रहा है, तो ये भी दोनों का काम कर सकता है। SO2, ठीक है, तो -2 इंटू 2 दैट इज -4, मतलब +4 यहाँ पर आ गया। तो ग्रुप 16 में भी सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, ये भी -2 टू +6 वैरी कर सकता है, तो ये भी बीच में है, तो ये भी दोनों का काम कर सकता है। तो आंसर क्या हो गया, CO2 जो केवल क्या कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है खुद, तो ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, which substance is serving as reducing agent in the following? reducing agent क्या होगा, पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि जो खुद क्या हो, जो सेल्फ क्या हो, सेल्फ हो ऑक्सीडाइज, सेल्फ हो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस अदर्स, देखो क्या करे, रिड्यूसेस अदर्स, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो क्रोमियम ये क्या कर रहा है, ये +6 से +3, ये खुद किस में चेंज हो रहा है, +3 से, मतलब खुद का क्या हो रहा है, इसमें क्रोमियम का हो रहा है क्या, रिडक्शन का हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये कंपाउंड क्या काम करने लगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। जबकि Na का, Na क्या है, यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में है 0, और इसका क्या हो रहा है, Na का हो रहा है क्या, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ये Na किसकी तरह काम करने लगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज Na, क्योंकि उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4iO6 माइनस, ठीक है, H4iO6 माइनस, ठीक है। तो कभी भी हाइड्रोजन अगर किसी नॉन मेटल के साथ है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, और अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ है तो -1 लेते हैं, तब वो हाइड्राइड के फॉर्म में रहती है। तो 4 × 1, हाइड्रोजन का हमने 1 मान लिया, इसका जो पूछा है उसको x ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 होता है, तो 6 × -2 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे हो गया 4 + x, यहाँ पर आ गया -12 इक्वल्स टू -1, ओके। तो यहाँ पे आ गया x -8 इज इक्वल्स टू -1, मीन्स x इज इक्वल्स टू +7। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है आयोडीन, दैट इज +7, यही पूछा है आपसे, ये हो गया आपका +7 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, identify the process in which change in the oxidation state is 5, okay। चलिए यहाँ पर Cr2O7 2- का आपको हम Cr2O7 2-, तो क्रोमियम का 2x, और यहाँ पर +7 × -2 इज इक्वल्स टू -2, जो हो गया आपका 14, और यहाँ पे आ गया 12, ये आ गया x इज इक्वल्स टू आ गया +6, यहाँ पे है +6, और ये हो गया +6 से +3, मतलब 3 का चेंज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें MnO4- हम कर चुके हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, बट फिर भी हम दोबारा बता देते हैं, x इज इक्वल्स टू x 4 × -2 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया -8, और ये हो गया -1, इधर आएगा तो +7, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका +7, परमैंगनेट में मैग्नीज का होता है +7, यहाँ पर है +2, तो +7 टू +5, मतलब कितने का चेंज आ रहा है, कितने का आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। तो ये हो गया आपका, यही आपसे पूछा है कि किसमें, चलिए और भी देख लेते हैं, कहीं मोर देन 1 तो नहीं है। CrO4 2-, क्रोमियम का आपने माना x, ठीक है, x, और ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 × -2 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल्स टू +6, ठीक है। तो दिस इज क्रोमेटाइन, तो क्रोमेटाइन में भी कितना होता है, +6, तो +6 से +3, ये भी 3 का चेंज है। C2O4 2-, दिस इज ऑक्सीलेटाइन, C2O4 2- इज ऑक्सीलेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2x + 4 × -2 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया -8, -8 मतलब आ गया +6, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू आ गया +3, तो यहाँ पर कितने का आ गया, इधर हो गया +3, यहाँ पर CO2 में
CO2 में अगर हम देखें तो कार्बन का X और 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ गया +4। ठीक है, तो ये आपका +4 कितने का चेंज, +1 का चेंज। आपसे पूछा है कि किस प्रोसेस में 5 का चेंज है, तो B विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, पोटेशियम का नंबर पूछा है इन सब में। ठीक है, तो पोटेशियम का तो आपको पता है वैसे भी कि इट इज अ एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल का कंबाइंड स्टेट में +1 होता है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। ठीक है, तो K2O फिर भी हम आपको क्रॉस चेक करवा देते हैं, K2O2 एंड KO2। ठीक है, तो K2O इज पोटेशियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम मोनोऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन किस स्टेट में रहेगी, ऑक्सीजन पर चार्ज रहेगा -2। दिस इज पोटेशियम परऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन जो है वो -1, इसमें ऑक्सीजन -2 जो जनरली ऑक्साइड स्टेट में होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो -12, दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो आपसे पोटेशियम का हालांकि पूछा है, चाहे वो कोई भी ऑक्साइड हो, पोटेशियम का फिक्स है, ऑक्सीजन का चेंज होगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं, अगर पोटेशियम का पूछा है और इधर -2, ऑक्सीजन एक ही है तो -2 इज इक्वल्स टू, ऑक्साइड में -2 रहता है 0, तो X इज इक्वल्स टू +1। पोटेशियम मोनोऑक्साइड में क्या है, +1। चलिए इसको देख लेते हैं। 2X ऑक्साइड स्टेट में है, ऑक्साइड स्टेट में ऑक्सीजन का कितना रहता है, -1 इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ गया, +1 ही आएगा। ठीक है, KO2 अब इसमें ले लिया X +2 इंटू -12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ गया, +1। तो हमने पहले ही बताया है कि अल्काइल मेटल्स हो तो उसका कंबाइंड स्टेट में +1 होता है, अल्काइल अर्थ मेटल्स हो तो कंबाइंड स्टेट में हमेशा +2 होगा। जो अदर एलिमेंट्स होंगे उसके साथ उसका हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 25 क्वेश्चंस ऑफ नीट प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन से थे। इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, होपफुली आपका रिडॉक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।